इन्होंने हिंदुत्व की जो राजनीति करते थे, राष्ट्रवाद की राजनीति करते थे, उससे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद से और हिंदुत्व से, जय श्री राम से, इससे ऊपर अगर ये बात करें हैं अब राजस्थान के अंदर, तो बात कर रहे हैं सिलेंडर की। क्योंकि 500 रुपए सीएम अशोक गहलोत ने कर रखा है, तो हम 450 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार यहां बनती है तो। लेकिन यहीं पे सीएम अशोक गहलोत ने यह बात क्यों कहा कि जो 30 साल से चली आ रही परिपाटी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो अब की बार इसको हम तोड़ के रख देंगे और हम फिर से सत्ता में आएंगे। 22-23 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे रोड शो करते हैं, तो सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग भी गुस्से में है और आम आदमी तो इससे गुस्से में इसलिए है क्योंकि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा देने वाले हैं, इन्हीं से जो आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि अपनी बहन बेटियों को बीजेपी से बचाओ। और बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के ऊपर जो टैक्स लगा है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी नीचे आ चुकी है, इतनी नीचे आ चुकी है कि जो लोगों के पास में जो बात करने की जो तर्क शक्ति है वो भी मौन बन चुकी है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं राजस्थान में आज होगा राज तिलक। क्योंकि आज है 3 दिसंबर 2023। आज राजस्थान में किसका होगा राज तिलक और किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो इसी मुद्दे पर मैं आज बात करने वाला हूं कि क्लियर शीशे के सामने आप अपनी तस्वीर देखते हैं, आईने के सामने आप अपनी तस्वीर देखते हैं, ऐसे ही राजस्थान के अंदर जो पिक्चर है वो सामने हो जाएगी कि आज किसकी सरकार यहां पर बनने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में कैरी फॉरवर्ड क्यों करना है, क्योंकि मैं आज आपको एग्जिट पोल आपके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि भारत के अंदर आपने राजनीति का जो समीकरण है, और आपने देखा भी होगा, क्योंकि बीजेपी के पास में एक ही चेहरा है, वह है पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पास में और कोई चेहरा नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा, क्योंकि हर जगह आपको पीएम नरेंद्र मोदी आपको रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो क्यों आएंगे दोस्तों? आपको पता है आज देश के अंदर जो जनता है वो बीजेपी को नकारना शुरू कर दिया है। इसको नकारना क्यों शुरू कर दिया है, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों। इसके पीछे का रीजन यह है कि आपने देखा होगा कि अभी देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर जो चुनावी जो मुद्दे हैं, उस चुनावी मुद्दे में इन्होंने केवल मात्र एक जुमला ले लिया है जय श्री राम का, या फिर दूसरा जुमला है इनका राष्ट्रवाद, तीसरा जुमला है इनका हिंदुत्व। तो देश है ये धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष जब देश होता है तो इसमें राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, हिंदुत्व की नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए मानवता की। क्योंकि यहां पे रविदास जी महाराज जी ने ये बात क्यों कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो क्योंकि ये मानवता की जो बात करने वाले हैं संत रविदास जी, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो मानसिक जो गुलामी है उनसे आजाद करने के लिए ऐसी बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के अंदर जातिवाद, हिंदुत्ववाद, इसी तरीके की जो राजनीति जो बीजेपी ने किया है राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो इसीलिए आम आदमी को हर एक चीज समझ में आ गई है। क्योंकि मानवता सर्वश्रेष्ठ है और मानवता के लिए जो मानव है, उनके लिए जो दाढ़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मूलभूत आवश्यकता सबसे पहले है। उसके राशन की क्या स्थिति है, उसके रोजगार की क्या स्थिति है, इसके अलावा जो गैस सिलेंडर है उसकी क्या रेट चल रही है, यानी पेट्रोल के क्या दाम है। तो इसी तरीके से 23 तारीख को, यानी 22 से 23 तारीख को जयपुर के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किया है, क्योंकि त्योहार का पर्व था और उस पर्व के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान जो व्यापारी वर्ग है
उनको हुआ है। इसीलिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नाखुश यानी व्यापारी वर्ग भी रहा है और इसी के साथ आम आदमी भी रहा है। तो इसीलिए इन्होंने हिंदुत्व की जो राजनीति करते थे, राष्ट्रवाद की राजनीति करते थे, इन्होंने बात की है फिर ऊपर उठकर राष्ट्रवाद से और हिंदुत्व से, जय श्री राम से। इससे ऊपर अगर ये बात करें हैं अब राजस्थान के अंदर, तो बात कर रहे हैं सिलेंडर की, क्योंकि 500 रुपए सीएम अशोक गहलोत ने कर रखा है, तो हम 450 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार यहां बनती है तो। लेकिन यहीं पे सीएम अशोक गहलोत ने यह बात क्यों कहा कि जो 30 साल से चली आ रही परिपाटी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो अब की बार इसको हम तोड़ के रख देंगे और हम फिर से सत्ता में आएंगे। तो क्योंकि उन्होंने ये बात भी दोहराया है कि अभी जो देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आप देखे होंगे मणिपुर की जो घटना है, आपको भी पता है मणिपुर के अंदर क्या हुआ है कि बहन बेटियों को सरेआम नंगा घुमाया जाता है। तो ये भारत के अंदर ये राष्ट्रवाद है, यह हिंदुत्व की ये राजनीति है। हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति करने वाले जो लोग हैं अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले, क्योंकि आज आम आदमी इसलिए परेशान है कि जो बीजेपी के अंदर जो गुंडा राज चल रहा है उनसे अपनी बहन बेटियों को बचाने की बात आम आदमी अब करने लगे हैं, क्योंकि आम आदमी अब सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इनका जो नारा है, जो इनके ऊपर ही कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर जो वास्तविक है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बहन बेटियों की ये सुरक्षा नहीं कर सकते। और बात करते हैं शिक्षा की, तो दोस्तों आपकी आंखों के ऊपर जो मोतियाबिंद चढ़ गया है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। उसको उतारिए और डॉक्टर को दिखाइए, अच्छा इलाज कराइए, क्योंकि आपको देश के अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देती है। क्योंकि यहां भारत के अंदर पाखंड और अंधविश्वास खतरे में है। वह क्यों है? क्योंकि यहां पर शिक्षा को बहुत महंगा किया गया है, ताकि आप एक सीमा के बाद में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि इस शिक्षा को आप देखेंगे भारत के अंदर, तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, इसी तरीके से इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, ताकि जो अंधभक्त हैं वो अंधभक्त इसके अंदर अंधभक्तों को फिर से गुलाम बनाए रखने की बहुत बड़ी बीजेपी की साजिश है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये क्या है, ये बहुत बड़ा इनका जुमला है। तो आप लोगों को धीरे धीरे करके ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि आज देश के अंदर जिस तरीके के हालात बने हैं और जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मानवता की और कॉन्स्टिट्यूशन की। आज भी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है, तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और यहां पर अभी राज क्या है, मनुस्मृति के आधार पर चलाने के लिए बीजेपी पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है। और 22-23 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे रोड शो करते हैं, तो सबसे ज्यादा व्यापारियों को भी नुकसान का ये कारण बन पाई है बीजेपी सरकार। तो इसलिए व्यापारी वर्ग भी गुस्से में है और आम आदमी तो इससे गुस्से में इसलिए है क्योंकि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा देने वाले हैं, इन्हीं से जो आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि अपनी बहन बेटियों को बीजेपी से बचाओ। और बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के ऊपर जो टैक्स लगा है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी नीचे आ चुकी है, इतनी नीचे आ चुकी है कि लोगों के पास में जो बात करने की जो तर्क शक्ति है वो भी मौन बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पर धर्म की राजनीति करने वाले और धर्म की अफीम क्या यानी धर्म के चाशनी में जो लोग पड़े हुए हैं, ये अंधभक्त हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। ताकि ये खतरे में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसीलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है ताकि लोग जागृत नहीं हो। और अगर लोग जागृत हो जाएंगे तो भारत के अंदर क्या है कि इनकी जो राज सत्ता है वो इनके हाथ से जाती हुई दिख रही है, इसलिए बीजेपी तिलमिला रही है। तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि भारत के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके की राजनीति चल रही है। तो दोस्तों सजग रहें, बने रहें और लकी कोहिनूर चैनल को हमेशा देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट करें और लकी कोहिनूर चैनल को
सपोर्ट करने के लिए अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करे ताकि इनकी पोल लकी कोहिनूर चैनल खोलता रहेगा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए फिर से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली है क्योंकि बीजेपी जाने वाली है। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।